हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो 22 जनवरी की है। उस दिन अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इस पावन दिन को मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करनी पड़ी मुझे घर की सफाई, क्योंकि नहीं आई थी बाई। गजब बेइज्जती है। बेइज्जती क्या है, अपने घर के काम करने में कोई बेइज्जती होती है क्या। इन पार्सल्स में है सब्जियां जो कि मैंने रात में ऑर्डर की थी, और ये मैंने कंट्री डिलाइट ऐप से ऑर्डर किया था। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं कंट्री डिलाइट ऐप यूज़ करती हूँ हमारे घर के लिए दूध मंगाने के लिए। वहाँ से कभी कभी मैं सब्जियाँ भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना बहुत अच्छे ऑफ़र्स आते हैं उन पे, और रिजनेबल प्राइस पे फ्रेश सब्जियाँ आपको मिल जाती हैं। और इस ऐप से ऑर्डर करने से फ़ायदा एक ये रहता है कि अगर सब्जियां आपको अच्छी नहीं लगी, सूखी लग रही हैं या ख़राब लग रही हैं, तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सब्जियों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज करने पर वो आपको दूसरी अच्छी ताज़ी सब्जियां ला कर के देंगे, और जो ख़राब सब्जियां होंगी उसको वो वापस लेके जाएंगे। और ये देखिए, मैंने फूल गोभी भी ऑर्डर की थी। फूल गोभी ना ऐसे मैं कैरी बैग में बांध कर रखती हूँ, जिससे ना मुझे लगता है कि इसमें जो कीड़े होंगे वो इधर उधर फ्रिज के खाने में नहीं जाएंगे। सो हे फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा धोआ करके, रेडी होके। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। ये है मेरा आज का आउटफिट, येलो येलो। तो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो नहाकर अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है ये दूध, और दूध बॉयल हो जाएगा तो इसका मैं बनाऊंगी खीर। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन खीर बनाई थी क्या या नहीं बनाई थी। खीर बनाई थी मैंने, भिंडी की भुजिया बना रही हूँ यहाँ पर साथ साथ में, और खीर का भोग भी लगाऊंगी भगवान जी को। खीर बनाने का एक और कारण यह भी था कि अयोध्या से आए हुए चावल बहुत सारे लोगों को मिले थे, बट मुझे नहीं मिल पाए थे। तो मैंने सोचा कि हमारे घर के ही चावल से मैं आज के दिन खीर बनाऊंगी और राम जी के लिए अपने मंदिर में चढ़ाऊंगी। तो इसीलिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। भिंडी की भुजिया मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके जीरे से तड़का लगा करके और भिंडी डाल देती हूँ। थोड़ी सी एक दो बार चलाने के बाद नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसको एक बार चला लेती हूँ, और उसके बाद प्याज डालती हूँ। आप भी इस तरीके से बना कर देखिएगा कभी भिंडी, और बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। और इसी तरीके से धीमी आंच पर मैं भिंडी को भून लूँगी। ये देखिए मेरी खीर बन चुकी है। तो भोग के लिए मैंने खीर निकाल ली है, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ नाश्ते के लिए, क्योंकि आशु को तो हमने स्कूल नहीं भेजा, बट उसके पापा को ऑफिस जाना था। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। रोटियाँ और पराठे उनके लंच के लिए बना के रख लूँगी जब तक वो नहा के निकलेंगे, क्योंकि हम दोनों साथ में पूजा करने वाले हैं। आशु को मैंने आज नहीं नहलाया था, क्योंकि उसको नहाने का मन नहीं था, ठंडी लग रही थी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप बाद में नहा लेना जब थोड़ा दिन चढ़ जाए तब। तो चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। आप सबको ये तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे भारत में यह त्यौहार बहुत ही ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया गया। कई घरों और कई जगहों में तो दिवाली की तरह दिए जलाए गए और आतिशबाजी भी की गई। चारों तरफ मतलब ऐसा लग रहा था राम नाम ही गूंज रहा था। गाने, रील्स, जगह जगह पे बस राम नाम की ही चर्चा हो रही थी, राम मंदिर की ही चर्चा हो रही थी। पर क्या आपको पता है, इसकी जो भूमि पूजन है ना, वो 5 अगस्त 2020 को ही हो गई थी।
और राम मंदिर को अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने डिज़ाइन किया है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ना वो मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। और आपको पता है मंदिर 10 एकड़ में फैला हुआ है। और जो प्रतिमा है राम जी की, राम लल्ला की, उसके मूर्तिकार यहाँ कर्नाटका के ही अरुण योगीराज हैं। तो ये सारी जानकारी मुझे मिली तो मैंने सोचा ये जानकारी आप सबके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। वाह कितना अच्छा बेला आशु, बहुत सुंदर बेल रहा है। शेफ बनेगा आशु, शेफ। डालो तभी, धीरे से डालो डालो डालो। दिखाओ। सो हो गया सारा काम और आशु बना रहा है रोटी। पहली बार उसने रोटी इतने अच्छे से बेला है। और अब मैं और ये जा रहे हैं, पूजा करेंगे, उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। और आज मैंने आशु को स्कूल नहीं भेजा है। यहाँ बेंगलोर में ना छुट्टी नहीं दी है गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र और बिहार में तो छुट्टी मिल गई है, हाफ डे मिल गया है लोगों को, बट यहाँ पे स्कूल्स में छुट्टी नहीं है आज के दिन। तो आज मैं भी अपने मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करूँगी और पूजा करूँगी। तो चलिए करते हैं पूजा। आज हमारे मंदिर में हम करेंगे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में हो रही है तो हमने सोचा हमारे मंदिर में भी राम जी का फोटो लगा देते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में राम जी का फोटो नहीं था। तो अब आ गए हैं हमारे मंदिर में राम जी। ऐसे की हमने राम जी की पूजा और ये आरती आप सब के लिए, और आप सब भी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम। और अब मैं पैक कर रही हूँ आशु के पापा के लिए लंच। आशु के पापा के लिए बहुत ऑड साउंड नहीं कर रहा, हाँ इनके लिए मैं लंच पैक कर रही थी। लंच में मैंने दिया था इनको पराठा, खीर और भिंडी का भुजिया। तो ये रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। और बेंगलोर में उतनी भी ठंडी नहीं है, हल्का सा आप एक पतला सा जैकेट पहन लोगे, क्योंकि इनको एसी में बैठना होता है। तो इसके लिए मैं ये जैकेट दे रही थी इनको। और यहाँ पे हम सब बाय कर रहे हैं और ये ऑफिस के लिए फिर निकल गए। तो ये था 22 जनवरी की सुबह का व्लॉग। और कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि शाम को हमने क्या किया। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.